जय श्रीमन नारायण। आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व हमने गीता प्रेस के विरुद्ध एक वक्तव्य निर्गत किया था। अब गीता प्रेस क्या है, हिंदुओं के समाज में बहुत श्रद्धा से नाम लिया जाने वाला एक विषय है। सनातन धर्म के ग्रंथों को घर घर पहुंचाने में इस प्रेस का बड़ा योगदान बताया जाता है। और गीता प्रेस में कैसे ईसाई और इस्लामी विचारधारा का समर्थन करते हुए, उसका यशोगान करते हुए साहित्यों को घुसाया जा रहा है, इस पर हमने सतर्क किया था। गीता प्रेस को हमने कहा, परोक्षतः लोगों ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा वो सब ग्रंथ अब छप गए तो उनको नहीं हटाया जा सकता, उन अंशों को। तो पहले जो छप गए उनको अब नहीं बदल सकते हम लोग, वो तो छप गया, अब उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन अब मुझे अमर उजाला में एक समाचार पढ़ने को मिला कि गीता प्रेस भविष्य पुराण का प्रकाशन बंद कर रहा है। और उसमें क्यों बंद कर रहा है? क्योंकि गीता प्रेस का अब यह मानना है अब कि उसमें ईसा मसीह और मोहम्मद का जो वर्णन किया गया है वो सब प्रक्षिप्त है, वो सब बाद में किसी ने जोड़ दिया, तो ऐसे विवादित अंशों को हम हटाकर फिर दूसरा संस्करण छापेंगे। तो गीता प्रेस को जब इस्लाम और ईसाइयत के विरुद्ध हटाने के लिए कहा गया ये अंश, तो गीता प्रेस ने उत्तर दिया कि वो सब छप गए, अब हम नहीं हटा सकते। तो जो कल्याण के अंक हैं, जो मनुष्यों के द्वारा लिखे गए लेखों से युक्त हैं, उसमें तुम्हारी हटाने की बुद्धि नहीं हो सकती है। लेकिन जो ऋषि महर्षियों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ हैं उसको हटाने का साहस तुम्हारा हो गया। यह जब हमने चिंतन किया तो हमारे पास गीता प्रेस वालों का नंबर था नहीं। राधेश्याम खेमका जी हमारे परिचित थे, लेकिन वो तो परलोक चले गए, तो अब कोई दूसरा संपर्क बचा नहीं। उनके पुत्र हैं कृष्ण कुमार खेमका, उनसे मेरा कोई परिचय नहीं था। तो स्वामी विद्याभास्कर जी, राघवाचार्य जी, दोनों को हमने संदेश भेजा कि अगर आपका कोई परिचय हो तो एक बार हमारी आपत्ति वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो इन दोनों ने अपने अपने स्तर से बात की। फिर राघवाचार्य जी का फ़ोन आया, विद्याभास्कर जी का संदेश आया कि वहाँ पर बात हुई है। तो उन लोगों को हम लोगों ने समझाया, तो वहाँ एक बैठक हुई थी। फिर इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। हमने कहा चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि ये बुद्धि आई कहाँ से? ये बुद्धि अगर आई है तो कभी ना कभी क्रियान्वयन करने के लिए लोग आएंगे। जैसे पहले ग्रास पंचाध्याय हटाने के लिए लोग प्रयास किए, परिश्रम किए, तो स्वामी करपात्री जी ने इनको डांटा, समझाया और वो शास्त्रांश की रक्षा की। तो अपनी पीढ़ी में सबका कर्तव्य होता है, उन्होंने अपनी पीढ़ी में अपना कर्तव्य किया, हमें अपनी पीढ़ी में अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो भविष्य पुराण में जो अंश है उसको हटा दिया जाए। ये सब प्रलाप जो है ये वामपंथी लोगों का एक मीठा जहर है। जहाँ जहर देकर न मार सको वहाँ गुड़ देकर मारना चाहिए। तो रामभद्राचार्य जैसे लोगों के माध्यम से पहले तो प्रक्षिप्तवाद को बढ़ावा दिया जाता है। राजेंद्र दास जैसे लोगों के माध्यम से रामभद्राचार्य का प्रोत्साहन किया जाता है। इसमें राघवाचार्य जी भी जाकर गए हैं, रामभद्राचार्य के मंच पर बड़ा यशोगान करके आए हैं। विद्याभास्कर जी भी बड़कवे कहते हैं, बड़े भाई मानते हैं। व्यक्तिगत रूप से भले राजेंद्र दास हों या राघवाचार्य हों या विद्याभास्कर जी हों, ये सब भले प्रक्षिप्तवाद इत्यादि का समर्थन न करें या वैसा न कहें, लेकिन मंच पर जाने पर जो है स्पष्ट नाम लेकर विरोध नहीं कर सकते। ये इनका हम दौर्बल्य समझते हैं, ये इनका हम जो है ये छद्मवाद समझते हैं कि हमारे पास भले कह दें कि हाँ शास्त्र की ये बात सही है, लेकिन जहाँ पर बोलकर लाखों लोगों को जागृत किया जा सकता है वहाँ नहीं कर सकते। भयवशात, प्रमादवशात, लोभवशात, उपेक्षावशात कारण क्या है ये तो यही लोग जाने, लेकिन होता यही है। तो गीता प्रेस ने क्या कहा, ये विवादित अंश हैं इसलिए हम इनको हटा रहे हैं। तो विवादित हैं या नहीं ये निर्णय करने के अधिकारी तुम कैसे हो गए? तुम तो प्रेस हो, कंपनी हो, तुम कोई संप्रदाय तो हो नहीं, तुम कोई आचार्य तो हो नहीं कि तुम धर्म का सिद्धांत समझकर उसका व्याख्यान करने के अधिकारी हो जाओगे। क्योंकि विवाद अगर किया जाए, अच्छा तो भविष्य पुराण में प्रक्षेप जब हुआ तो केवल ईसा मसीह और पैगंबर का ही प्रक्षेप किया गया क्या? और तुम्हारे हाथ को ऐसी प्रति लग गई क्या कि जिसमें पैगंबर और ईसा मसीह का अंश नहीं हो और वो वर्तमान प्रतियों से ज़्यादा प्राचीन हो? तो जो प्रक्षिप्तवाद का ये लोग राग अलाप रहे हैं उसमें अगर ईसा मसीह और पैगंबर का प्रक्षेप किसी विधर्मी ने कर दिया है तो विधर्मी कैसा प्रक्षेप करता? वह यह कहता ना कि सभी हिंदू जो हैं ईसा मसीह या पैगंबर के अनुसार चलें, ऐसा कहना चाहिए था, या उनका अनुसरण करें या उनका पूजन करें या उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें। लेकिन वैसा तो कोई भविष्य पुराण में वर्णन है नहीं। यही वर्णन है कि म्लेच्छों के मत के ये सब प्रवर्तक हुए और इनका ऐसा पैशाच धर्म है और ऐसा ऐसा इनका लक्षण है और ये सब असुरों के और ये सब के प्रवर्तक हैं, यही सब वहाँ वर्णन है। हमारे लिए उनका सम्मान हो या हम उनके सिद्धांत का अनुसरण करें या उनके मत का पालन करें, ऐसा तो नहीं कहा ना। तो जो पैशाचिक मत है, म्लेच्छ मत है, उसी के प्रवर्तक के रूप में या स्थापक के रूप में उन लोगों का वर्णन है, जो सही भी है। तो इसमें क्या गलत बात हो गई? अच्छा केवल इसी पर आपत्ति क्यों? जहाँ चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है क्या उसको नहीं प्रक्षिप्त मान सकते हैं हम? क्या जहाँ रामानंदाचार्य जी का वर्णन है उसको प्रक्षिप्त मानकर नहीं हटा सकते? वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति वाला प्रमाण देने के समय और रामानंदाचार्य जी का और कबीरदास का प्रमाण देने के समय वास्तविक हो जाता है भविष्य पुराण, और ईसा मसीह के समय प्रक्षिप्त हो जाता है तुम लोगों के लिए।
विवाद अगर उत्पन्न की जाए ना, मैं गीता प्रेस को बता दूं, विवाद अगर उत्पन्न किया जाए तो आजकल कन्यादान पर भी बहुत विवाद चल रहा है। लोग कह रहे हैं कन्यादान जो है सो नहीं होना चाहिए, कन्या कोई दान करने का विषय है क्या, वस्तु है क्या। और ये मूर्ख लोग विवाद अगर उत्पन्न करेंगे तो कल को क्या तुम शास्त्र से कन्यादान का पूरा प्रकरण हटा दोगे, कन्यादान के विषयों को हटा दोगे? ब्रह्मवैवर्त पुराण से तुम क्या श्री राधा जी के और श्री कृष्ण जी के दाम्पत्य का वर्णन हटा दोगे? अभी आनंद रामायण तुम लोगों ने छापी है ना, आनंद रामायणांक, वहां भगवती सीता और श्री रामचंद्र जी का क्या श्रृंगार वर्णित है, एकांतिक श्रृंगार वर्णित है, उसको भी हटा दोगे? जो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आए उसको हटा दोगे? रासलीला प्रकरण तो हटाने गए ही थे। जहां जहां वर्णाश्रम मोचित व्याख्यान किया गया है, जहां जन्मना ब्राह्मणों गुरु ये सब या जन्मना ब्राह्मण श्रेय यानी ये सब कहा गया है, वो सब भी हटा दोगे तुम, क्योंकि आजकल लोग कर्मणा वर्ण व्यवस्था कर आगल आपते घूम रहे हैं। उधर रामभद्राचार्य कहेगा कि वस्त्रापहरण हटा दो गोपियों का, आर्य समाज कहती हैं कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते, विवाद हो जाएगा तो उसको भी हटा देना तुम लोग। सीता त्याग वाला प्रकरण पर तो विवाद चल ही रहा है तो उसको भी हटा देना तुम लोग। नारद जी और पंचचूड़ा का जो संवाद महाभारत में है और जहाँ पर शिव पुराण में है, वहाँ पर जिन जिन बातों की चर्चा की गई है, जिन जिन रहस्यों का उद्घाटन किया गया है स्त्री दोष विवेचन में, उन सभी प्रकरणों को विवादित समझकर तुम हटा दोगे। शंभु वध को तुम विवादित समझकर हटा दोगे। बजरंग बाण पर तुम लोग आक्षेप कर ही चुके हो। रामसुखदास जी ने क्या कहा कि बजरंग बाण में ऐसा ऐसा शपथ और ऐसी ऐसी दुहाई का वर्णन है, इसलिए नहीं करना चाहिए। मंत्र विधान में क्या व्यवस्था, किस स्तोत्र की रचना किसने की, ये आप देखने नहीं गए ना। वो परंपरा से वैसे ही प्राप्त है और वही उसका प्रभाव है। अगर दुहाई देने की बात आई तो हनुमान बाहुक में क्या दुहाई नहीं दी है तुलसीदास जी ने? आर्त भाव से पुकार करने में दुहाई ही दी जाती, यही शाबर विधान है। रामसुखदास जी इसको जानते थे कि नहीं जानते थे, हम नहीं जानते, लेकिन तुलसीदास जी की रचना नहीं हो सकती, ये हटा दो वो हटा दो कह के तुम लोग पहले ही काट छांट कर चुके हो। और गुरु की आवश्यकता नहीं है, या भगवान को ही गुरु मान लो, ये सब कह लो वाला उनका व्यक्तिगत मत शास्त्र मत से स्पष्ट खंडित भी हो जाता है, तो वो सब भी हटा दोगे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी इत्यादि की व्याख्या जो है, जो गरुड़ पुराण और इत्यादि के आधार पर हमने वर्णित की है, उसका भी तुम लोग अर्थ बदल चुके हो। केवल विवाद से बचने के लिए शिक्षा शिक्षा ऐसे अर्थ लिख देते हो। तो पूज्य विप्रशील गुणहीना इत्यादि को भी तुम लोग कल हटा दोगे। हनुमान चालीसा पर जब रामभद्राचार्य विवाद कर रहा था कि सब पर राम राय स्थिर ताजा और इधर शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये सब जब बकवास कर रहा था, तब तुम लोगों ने क्यों नहीं हटाया उन अंशों को विवादित मानकर? वो भी हटा देते तुम लोग। और आर्य समाजी तो सारे पुराणों पर विवाद करते फिर रहे, तो वो सारे पुराणों को ही विवादित समझकर हटा दो। भूगोल प्रकरण में भी विवाद हो सकता है, उस पर भी हटा दो। शाक्त मत के बहुत से श्लोकों में, देवी भागवत में, ये सब में तुम लोगों ने अनुवाद ही नहीं किया उन रहस्यों को न समझने के कारण। अनुवाद भी किया है तो अपनी मनमौजी घुसा दी है कि इसका यही अर्थ है। किस आचार में, शाक्ताचार में क्या है, फिर वामाचार, कौलाचार, मिश्राचार में क्या है, सिद्धांताचार में क्या है, उसमें वर्णों के आधार पर, अभिषेक के आधार पर, पात्र साधन के आधार पर, त्रिशक्ति व्यवस्था के त्रिकुल के आधार पर क्या आचार है। कहाँ पर मदिरा का अर्थ दारू है और कहाँ मदिरा का अर्थ अमृत है और कहाँ मदिरा का अर्थ नारियल का पानी है और कहाँ मदिरा का अर्थ कुंडलिनी का श्राव है, अमृत श्राव है। ये संप्रदाय के विधान से ज्ञात होता है। ये तुम हिंदी अनुवाद करके नहीं कर सकते। तुम्हारा काम है श्लोक लिखना, श्लोक का सुसिद्धार्थ लिखना, वहां संप्रदाय उपदेश करने नहीं बैठ जाना तुम्हारा काम है। देवी भागवत में पांचरात्र आदि की निंदा का जहां पर वर्णन है, उन पर पांचरात्रि का आपत्ति करेंगे तो तुम उसको भी हटा देना। पराशर पुराण, सौर पुराण में जहां विष्णु परत्व का खंडन करके शिव परत्व का व्याख्यान किया गया है, विष्णु दीक्षा निंदा की गई है, उसको हटा देना। पद्म पुराण में जहां शैव दीक्षा निंदा की गई है, उसको हटा देना। अग्नि पुराण में जहां पर बुद्धावतार के रूप में शुद्धोधन पुत्र का वर्णन है, तुम उसको भी कल हटा देना। हनुमान जी बंदर नहीं थे, द्रौपदी जी के 5 पति नहीं थे, ये सब जो बकवास आर्य समाजी करते हैं, कल को विवाद समझकर तुम उसको भी हटा देना। रामायण में भी बहुत से प्रसंगों को हटा देना, महाभारत में हटा देना। रामायण में कह देना कि लक्ष्मण जी राजा दशरथ के वध का चिंतन कैसे कर सकते हैं आक्रोश में श्री राम वनगमन के समय, तो वो विवादित है, उसको भी हटा देना। परशुराम जी और सहस्रार्जुन पर आजकल बहुत से नालायक भीड़े रहते हैं, उन प्रकरणों को विवादित कह के हटा देना। अभी जो है सुदिलीप मंडल और विकास दिव्य कीर्ति और प्रशांत इत्यादि चिल्लाते रहते हैं पदभ्याम शूद्रो अजायत वाली स्तुति पर, तो वेद के मंत्रों को विवादित कह के हटा देना। इधर एक नालायक पैदा हो गया है चंद्रचूड़, भारत का मुख्य न्यायाधीश बना घूमता है। वो कह दिया कि विवाह को पुनः परिभाषित करो, ऐसे करो वैसे करो। विवाह करने के लिए क्या स्त्री पुरुष का होना आवश्यक है? सब तेरे जैसे समलैंगिक थोड़े बैठे हैं कि होली गोल बोलकर कहीं भी घुसा दें लिंग अपना। तो ये सब जो विकृति करता है, वहां विवाह शब्द को जो है क्यों नहीं कहा निकाह को परिभाषित करो, विवाह ही कहा, क्योंकि ये सब म्लेच्छ सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का विखंडन करने के लिए है। फिर दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है कि विवाह जो है वो धार्मिक संस्कार है, उसमें डीजे और ये सब फालतू प्रदर्शन पर रोक लगे ये सब। अरे भैया, तो पहले तो रोक तुम लगाओ। विवाह संस्कार किस विधि से होता है, कौन किस वर्ण अजाति के आधार पर विवाह करने का अधिकार है, इस पर पहले बात करो।
और जो सरकार अंतर्जातीय विवाह के लिए, विधवा विवाह के लिए हमारे टैक्स के पैसे को लगाकर अधर्म को बढ़ा रही है, कुल धर्म का नाश कर रही है, उस पर बैन लगाओ अगर तुम्हारा इतना ही औदार्य है। और पहले तो कोर्ट को कोर्ट मैरिज करने से रोको कि तुम कोई पुरोहित हो उसके कुल के, उसके शाखा सूत्र के विधान को जानने वाले याजक हो क्या तुम, जो तुम विवाह करवा रहे हो, मैरिज करवा रहे हो, उनको पति पत्नी का दर्जा दे रहे हो तुम। पहले इसको हटाओ, ये दोगली करते चल रहे हैं। तो विवाह पर जब ये आपत्ति करेंगे तो कल को तुम विवाह प्रकरण भी हटा देना। रजस्वला की अशुद्धि पर जया किशोरी विवाद कर दी तो रजस्वला वाले प्रकरणों को हटा देना। तो चंद्रचूड़ का तो यह भी कहना है कि समलैंगिकता से रिश्ते टिकेंगे, तो रिश्ता टिकाने के लिए तुम समलैंगिकता का समर्थन कर देना। जयचंद और पृथ्वीराज वाले प्रकरणों को भी भविष्य पुराण से हटा देना। तो ये सब जो गीता प्रेस का जो चल रहा है ना, यहाँ पर वामपंथियों का भी घुसपैठ होता जा रहा है, वामपंथियों का जो यहाँ पर प्रलाप घुसता जा रहा है ये सब। और लेकिन अगर कहो कि पहले के जो ईसा मसीह और पैगंबर और ये सब की बातें तुमने लिखी हैं कल्याणांकों में, और जो वहाँ पर इनका यशोगान किया है, उन सब बातों को जो है सो हटाओ, उनको सुधारो, तो कहेंगे नहीं नहीं वो तो छप गया, वो नहीं हटा सकते हैं। लेकिन जो शास्त्र सिद्ध बातें हैं उनको हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेदव्यास जी को तुम त्रिकालदर्शी मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अगर वो त्रिकालदर्शी महात्मा, त्रिकालदर्शी वेदव्यास जी के द्वारा रामानंदाचार्य जी का वर्णन हो सकता है, शंकराचार्य जी का वर्णन हो सकता है, कबीरदास इत्यादि का, गुरु नानक देव का, ये सब का वर्णन हो सकता है, तो ईसा मसीह और पैगंबर का वर्णन भी अगर उन्होंने म्लेच्छ मत के प्रवर्तक के रूप में ही किया, जो कि सही भी है, तो इसमें कहां से प्रक्षिप्तवाद घुस गया तुम्हारा? और केवल वही 2 अध्याय 3 अध्याय प्रक्षिप्तवाद घुसा, वही श्लोक केवल, बाकी को प्रक्षिप्त नहीं कर सकते। अद्भुत मूर्खता है तुम लोगों की भाई। तो ये सब प्रेस जो है, व्यापारी जो हैं, कंपनी जो है, गुरु बनने का प्रयास न करें, जहां है वहीं रहें, बाप बनने का प्रयास न करें। आप ग्रंथ छाप रहे हैं ठीक है, ऐसे वो भी पूर्णतया हम शुद्ध नियम में नहीं मानते, क्योंकि ग्रंथ लिखने का एक विधान होता है। एक दीक्षित व्यक्ति पवित्र इत्यादि धारण करके अनुगत होकर ग्रंथों का अध्ययन करके उसका लिपिबद्ध करने का संकल्प लेता है, उसमें इतने इतने सहस्त्र अक्षर या सहस्त्र श्लोकों पर इतना उसका पारिश्रमिक होता है। ये सब विष्णु धर्मोत्तर पुराण आदि में वर्णित है। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, कलयुग का बाहुल्य है, उन नियमों का पालन तुम नहीं कर पा रहे हो, अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम श्लोक और श्लोकार्थ की शुद्धता तो बनाए रखो, उसकी प्रामाणिक बुद्धि पर तो निष्ठा रखो। और अगर वह प्रक्षिप्त है या नहीं है, उसका क्या अर्थ है, ये आचार्यों पर छोड़ दो। हाँ भैया ये प्रतिप्राप्त होती, इसमें ये बात है, आगे क्या है आप लोग चिंतन करें, ऐसा हम पर छोड़ दो, हम लोग उस पर चिंतन करेंगे, जो गलत होगा उसको देखेंगे, जो सही होगा उसको देखेंगे। तुम कैसे अधिकारी होगे हटाने का और जोड़ने का और तोड़ने का भाई? शास्त्रों में ऐसे मनमौजी नहीं कर सकते तुम लोग। तो गीता प्रेस ने ये निर्णय वापस लिया है, ठीक बात है, लेना भी चाहिए था, लेकिन हमने कुछ इन बातों पर अपना व्याख्यान स्पष्ट किया है। शास्त्रीय रहस्यों को शास्त्रीय परंपरा संप्रदायानुगत साधनात्मक चिंतन से ही समझा जा सकता है, वैसे ही समझा जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध जाकर मनमौजी करता है, शास्त्रार्थ को बदलता है, शास्त्र श्लोक को बदलता है, श्लोक जोड़ता तोड़ता है, तो वह व्यक्ति सचापि ब्रह्म हत्यायाः पातकी परिगीयते। बृहद्धर्म पुराण का हमने प्रमाण दिया यहाँ पर उत्तराखंड से कि वह व्यक्ति ब्रह्म हत्या का पाप भोगता है, पातकी कहलाता है। जितने भी ये सब धर्मशास्त्रीय सिद्धांत वर्णित हैं, वो धर्मशास्त्रीय सिद्धांत जो हैं त्रिकालदर्शी महर्षियों के द्वारा लिखे गए हैं। कल की भगवान अभी नहीं आए हैं, कल की भगवान की सारी भविष्यवाणी वेदव्यास कर चुके हैं कि नहीं अपने ग्रंथों में। कल की पुराण नाम से एक अलग ग्रंथ भी बनाया और अन्यान्य पुराणों में भी अंशभूत उसको रखा है। तो भगवान वेदव्यास जी तो कल की भगवान तक की घटना देख रहे हैं, उनके बाद कौन वेदव्यास होंगे ये सब देख चुके हैं, सब जान चुके हैं। तो इनके लिए छोटे मोटे म्लेच्छाचार्यों का वर्णन करना कौन सी बड़ी बात है, कौन से अश्रद्धेय बात है। तो ये सब क्या हुआ ना, पहले क्या करो, इन लोगों ने क्या किया है, पहले तो धर्मशास्त्रों का ही प्रामाण्य खंडित कर दो, जाति हटा दो, परिवार हटा दो, फिर लिंग हटा दो, समलैंगिक बना दो। उसके बाद व्यक्ति इतना शुद्ध चिंतन रख नहीं पाएगा कि उन शास्त्रीय बातों को समझ सके। तो वह व्यक्ति क्या करेगा, धर्मशास्त्रों की ओर जब आएगा तो धर्मशास्त्रों के ऐसे विषय जिनको समझने के लिए बहुत कठोर साधना, अनुशासन और गूढ़ चिंतन चाहिए, और बाहर से जो व्यामोहित करने वाले विषय हैं, जो केवल अधिकारी के ही समक्ष प्रकाश से हैं, उन विषयों में ही अश्रद्धा उत्पन्न कर दो, उन विषयों का ही व्याख्यान करना जो है बंद कर दो, उनको अप्रामाणिक कह दो, प्रक्षिप्त कह दो। इससे क्या होगा कि धर्मशास्त्रों की मूल परंपरा से व्यक्ति जब भटक जाएगा तो कभी फिर वापस उस श्रद्धा के साथ आ ही नहीं सकता। और अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, ऐसा मूर्ख, ऐसा श्रद्धालु, ऐसा संशयात्मा विनष्ट हो जाएगा। ये षड्यंत्र म्लेच्छों का है। ये षड्यंत्र जो है इसी में ये सफल हो रहे हैं, और इनको सफल होने देने से रोकना है। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इसमें जहां तक सामर्थ्य, बुद्धि, अधिकार की प्राप्ति होगी वहां तक हम विरोध करते रहते थे और आगे भी करते रहेंगे। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव। नमः चंडिकाय।